नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है 6 की बात का, तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली समेत नागपुर में शान से तिरंगा लहराया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। वहीं RSS सरसंघचालक मोहन भागवत ने नागपुर स्थित RSS मुख्यालय में तिरंगा फहराया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। देश के अलग अलग शहरों की 3 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर नितिन नबीन ने झंडा फहराया। नागपुर की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली की तस्वीरें, जहां पर तिरंगा फहराया गया। बीजेपी RSS मुख्यालय, कांग्रेस मुख्यालय पर भी तिरंगा फहराया गया। कांग्रेस मुख्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तिरंगा फहराया। वहीं बीजेपी मुख्यालय पर नितिन नबीन ने तिरंगा फहराया। RSS मुख्यालय नागपुर में सरसंघचालक मोहन भागवत ने तिरंगा झंडा फहराया। बीजेपी, RSS और कांग्रेस मुख्यालय की ये 3 तस्वीरें, दिल्ली, नागपुर और दिल्ली की ये तस्वीरें। बीजेपी मुख्यालय पर भी शान से तिरंगा फहराया, तो कांग्रेस मुख्यालय पर भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तिरंगे को फहराया और सलामी दी। उनके साथ साथ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद रही। देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। इस दौरान जवानों ने सीएम साय को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। आजादी के जश्न के पर्व पर सीएम साय ने अपने संबोधन में प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही कई बड़े ऐलान किए। शिक्षक भर्ती, कॉमनवेल्थ में सिल्वर जीतने वाली ज्ञानेश्वरी यादव को DSP बनाने और छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ के AI मिशन की घोषणा की है। समारोह में 17 टोलियों ने सलामी दी। इस बार BSF, CRPF, ITBP, CISF और SSB की टुकड़ियों के साथ बिहार पुलिस भी परेड में शामिल रही। वहीं राज्य स्तर पर पुलिसिंग में बेहतर सेवा के लिए अफसरों को सम्मानित किया गया। रामेश्वर प्रसाद को गुरु घासीदास पुरस्कार, निशा सिन्हा को मुख्यमंत्री पुरस्कार, अर्चना धुरंधर को राज्यपाल पुरस्कार समेत कई पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। देश का गौरव बढ़ाने वाली छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव को हमने DSP के पद पर पदोन्नत करने तथा 30 लाख रुपए के सम्मान राशि देने का निर्णय लिया है। हमने 500 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ राज्य AI मिशन को मंजूरी दी है। इसके तहत 100 AI डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित की जाएंगी। 6 लाख विद्यार्थियों एवं 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा। लखनऊ में 80वें स्वाधीनता दिवस पर विधान भवन में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और प्रदेश के युवाओं के लिए नई यूथ पॉलिसी की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ये घोषणा करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। यूथ पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उनके स्किल, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट को और अधिक मजबूती प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। सरकार का संकल्प हर युवा के हाथ में स्किल, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट देना है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधान भवन के बाहर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर के कई विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने अपनी लोक संस्कृति की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के बाद प्रस्तुति देने वाले कलाकारों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर सम्मानित किया। सीएम ने कलाकारों से संवाद करते हुए उनका अनुभव और यहां घूमने की इच्छा के बारे में जानकारी ली। संवाद के दौरान कई कलाकारों ने अयोध्या और लखनऊ घूमने की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री ने तत्काल अधिकारियों को उनके भ्रमण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उद्योग की इस यात्रा में
युवा शक्ति से स्टार्टअप शक्ति तक, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के डीप टेक तक प्रदेश ने विकास के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने प्रारंभ किए हैं। उत्तर प्रदेश आज केवल बदल नहीं रहा है, बल्कि देश के अंदर बदलाव की दिशा को भी तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्रदेश को सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र के साथ नित नई ऊंचाइयों की ओर स्थापित करने की दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार के साथ अब प्रदेश उत्तर प्रदेश उपद्रव प्रदेश से बदल करके उत्सव प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश अब सुशासन के एक मॉडल की तरफ आगे बढ़ा है, जहां पर अब कोई बीमारू राज्य के रूप में यूपी की गिनती नहीं करता, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश की गिनती होती है। पन्ना जिला मुख्यालय के पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह गरिमामय माहौल में आयोजित संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। पुलिस और विभिन्न विभागों की टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। राष्ट्रगान के दौरान पूरा परिसर देशभक्ति से सराबोर नजर आया। समारोह में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक, पुलिस अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं बीती रात हुई बारिश से ग्राउंड में जलभराव होने के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए।